यहाँ पर जिस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारे स्ट्रेटेजी बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी का नाम है बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी, जिसका जिक्र हम हर वीक हफ्ते में 2 या 3 बार करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करने के पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। We are not SEBI registered. This is the only educational purpose. Pure sure intraday, no carry forward. Capital required 30 to 40,000. Daily per lot. Profit and loss 2,000 rupees. ये हमारा डिस्क्लेमर है। अभी हम लोग हमारे एक्सेल सीट की ओर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक्सेल सीट की ओर आए हैं और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो वेडनेसडे का एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का। तो हम लोग बैंक निफ्टी का डिस्कस करने वाले हैं, बैंक निफ्टी और फिर बाकी जो बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का जिसका वेडनेसडे का सेकंड एक्सपायरी है। अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक तो पहला यहाँ पे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी नाम लिखा हुआ, तो बहुत लोग सोचेंगे जो नए सब्सक्राइबर है या व्यूअर है कि इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी नाम क्यों दिया है। क्योंकि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वहां पर बुलिश ट्रैप भी कहा जाता है, यानी रिटेलर वहां पे फंस जाता है और स्मार्ट मनी आउट हो जाता है। जैसा कि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं किया। अगर यहाँ पे किसी को ये स्ट्रेटेजी पता है तो उसने पैसा बनाया ये पुट लेके, ठीक है। उसी तरह समझो बेरिश ट्रैप, जो जैसे मार्केट गैप डाउन होता है तो रिटेलर भाई वहां पे शॉर्ट करता है, स्मार्ट मनी इन होता है और वहां पे प्रोफेशनल ट्रेडर पैसा कमाता है। इसके लिए उसको बेरिश ट्रैप भी कहा गया है, बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी का। लेट अस स्टार्ट। अभी एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जो लिखा है ये जो बाय यानी हमारा स्ट्रेटेजी का सपोर्ट लेवल है, और यानी सेल यानी हमारे स्ट्रेटेजी का सेलिंग पॉइंट है यहाँ पे, यानी रेजिस्टेंस लेवल है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका फर्स्ट सिनेरियो क्या है दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ है, पहले हम लोग तो आज जो ट्यूसडे वाला जो क्या हुआ है, मार्केट कैसे ओपन हुआ हम लोग यहाँ पे देखने वाले। देखो दोस्तों यहाँ पे 45,894 ये ओपन है और हाई भी सेम है 45,894। लो है उसका 45,323 एंड क्लोज है इसका 45,511। आप देखो कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ओपन और हाई सेम था, दोनों का ओपन हाई सेम था। तो वहां पे रिस्क लेके जिन्होंने भी पुट बाय किया रहेगा उन्होंने पैसा कमाया। अभी यहाँ पे हम लोग पहला ये देखते हैं यहाँ पे कि ये सपोर्ट लेवल है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यानी यहाँ पे वेडनेसडे को क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन कहा इस रेट के ऊपर, यानी 45,350 समझो इसके ऊपर ही ओपन हुआ, किसी रेट पे हुआ लेकिन इसके ऊपर चालू ओपन हुआ। तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले, एटीएम का हम लोग कॉल बाय करने वाले। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा 45,700, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इस स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनेरियो। इसका सेकंड पार्ट क्या है, समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी कहाँ पे जैसे भी आज हुआ था, जैसे कि 45,800 या 45,750 इसके अबाव ओपन हुआ लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले, एटीएम का पुट बाय करने वाले। क्या करने वाले, एटीएम का पुट। और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये होगा 45,350 के आसपास, ये हमारा फर्स्ट टारगेट। अगर गैप डाउन हुआ इसके ऊपर ओपन आता तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये, गैप ओपन हुआ सस्टेन नहीं करता है तो हमारा टारगेट ये चीज हमारी फर्स्ट सिनेरियो गैप अप गैप डाउन का ये सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हुआ जो हमारे स्ट्रेटेजी का बेस है। अब इस स्ट्रेटेजी का सेकंड पार्ट भी है, समझो मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ यानी 45,300 के बिलो चला गया, इसके ऊपर बिलो चला गया तो नीचे जाने का तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे जाने के बाद कहीं तो कंसोलिडेशन करेगा।
कंसोलिडेशन करने के बाद ये रिट्रेस करता है। रिट्रेस करने के बाद अगर इस रेट के ऊपर चला नहीं जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस यही रख के हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले, अगर इसके ऊपर बिलो सस्टेन करता है तो यही स्टॉप लॉस होके एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये हमारा स्ट्रेटेजी का सेकंड सिनारो है। उसी तरह सेकंड पार्ट है इसका, मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी 45,710 के इसके ऊपर ही ओपन होता है, कहीं पे तो ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेशन अगेन रिट्रेस। रिट्रेस जब भी करता है अगर ये रेट ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पर एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा और टारगेट जो हम लोग आगे देने वाले वो रहेगी। तो हमारे सेकंड सिनारो का इसका हम लोग बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का ही डिस्कस कर रहे हैं। ये पूरा ऑल अबाउट ये जो है सब कुछ स्पॉट लेवल के ही चार्ट है। अभी हम लोग दोस्तों थर्ड सिनारो इसके अंदर देखते हैं। थर्ड सिनारो क्या है कि समझो मार्केट गैप डाउन भी हुआ, नीचे भी चला गया, लेकिन एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है या नई तरह से बाइंग आती है, ठीक है, नई तरह से बाइंग आती है, फिर इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर जैसा भी चला गया और सस्टेन करना शुरू हो गया तो एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, और ये दिन भर में कभी भी हो जाए, सिर्फ हमें ट्रेडिंग के लिए समय चाहिए। तो फर्स्ट आवर के पास हो जाए, सेकंड आवर्स के पास हो जाए, लेकिन होना जरूरी है। इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है तो अगेन एटीएम का कॉल बाय करके हमारा टारगेट ये होगा। हमारे स्ट्रेटेजी का जो यूनिक जो बोलते हैं ना मैक्सिमम टाइम ये चीज होती है, फर्स्ट सिनारो और थर्ड सिनारो मैक्सिमम टाइम आप ये स्ट्रेटेजी के अंदर देखोगे। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन भी हुआ, ऊपर भी चला गया, अच्छी तरह चल रहा है, फिर कहीं तो कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, कोई तो एक बुरी खबर आ जाती है, शॉर्ट बिल्डअप होते हैं या सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और इस रेट के बिलो चला जाता है, तो हम लोग अगेन यहाँ पे एटीएम का क्या करने वाले, पुट बाय करने वाले, और स्टॉप लॉस यही रहेगा हमारा। एटीएम का पुट बाय करके हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। ये आप यहाँ पे याद रखना। एक स्ट्रेटेजी के 3 सिनारो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उसी तरह निफ्टी 50 का जो है सपोर्ट लेवल हमारा 19,930, 19,930 एंड रेजिस्टेंस लेवल है 2060। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। आज बैंक निफ्टी स्पॉट का भी देखा जाए तो ओपन और हाई करीबन 20,110 हाई और ओपन सेम है, लो है 19,915 है, क्लोज है 19,993 क्लोज है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखा गया जो पूरा सिनेरियो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो बताया स्पॉट लेवल के ऊपर, ये नियम इसी बैंक निफ्टी को भी लागू होता है, ठीक, ये निफ्टी 50 को भी लागू होता है। फिर ये रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस, एसबीआई, और ये टोटली दोस्तों ये ना प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड है यहाँ पे, और इसका सक्सेस रेशियो भी 70 to 80% है। आप जितने भी नए सब्सक्राइबर हो, नए व्यूअर है, इस स्ट्रेटेजी को आजमा के देखो, एक अद्भुत यूनिक स्ट्रेटेजी और बहुत जबरदस्त वर्क करती है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखा गया कि ये जो 100 SMA कितना है, 44,255 के आसपास ये हमारा अभी सपोर्ट है, और इमीडिएटली सपोर्ट हमें 50 SMA है, यानी 44,900 ये हमारा ये अभी इमीडिएटली सपोर्ट है। उसी तरह समझो ये जो 100 SMA निफ्टी 50 के लिए क्या है, करीबन 18,960 एंड सपोर्ट अभी हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है यहाँ पे 19,530 के आसपास ये हमारा सपोर्ट होगा इमीडिएटली। तो यहाँ पर अभी ये देखो जो ये रिलायंस का देखो, ये रिलायंस को 2512 एंड 2552 यानी 2552 एंड 2512 ये जो है हमारा अभी भी रिलायंस के लिए रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है।
ठीक है। और जो एचडीएफसी बैंक का देखा गया तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक जो है ये भी सपोर्ट का काम कर रहा है, कोटक बैंक ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये सपोर्ट ने अभी तक रेजिस्टेंस लिए, ठीक है। ये 50 एसए में रेजिस्टेंस, इसी तरह से ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। और दूसरा है कि अभी हम लोग इसके आगे टारगेट भी देखते हैं, टारगेट देखने जा रहे हैं यहाँ पर टारगेट दोस्तों दिए हुए देखो निफ्टी स्पॉट के 13 सितंबर 2023 के लिए अपर साइड के टारगेट है 20,050, 20,100 एंड 20,150। ये अपर साइड के विजिबल टारगेट है 20,050, 20,100 एंड 20,150। इसके ऊपर वाले टारगेट आने वाले, लेकिन अभी हम इसके बारे में सोच रहे हैं। डाउन साइड का टारगेट कितना है 19,950, 19,900 एंड 19,800। ये डाउन साइड के विजिबल टारगेट है यहाँ पे निफ्टी स्पॉट लेवल की। बैंक निफ्टी के क्या है, बैंक निफ्टी का 45,750, 45,950 एंड 46,080। ये अपर साइड के टारगेट है 46,080 तक। डाउन साइड के टारगेट कितने हैं 45,290, 45,190 एंड 45,000। ये डाउन साइड के विजिबल टारगेट है, ये अपर साइड के है, ये डाउन साइड के, ठीक है। यहाँ पर ये जो टारगेट है निफ्टी 50 के अपर साइड के, ये डाउन साइड के। तो ये चीज हो गई। अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो रैली बनी, समझो बैंक निफ्टी का भी 20,000 भी पार किया है, सस्टेन नहीं किया है, तो कुछ वक्त तक तो वहां पे रेजिस्टेंस का वो काम करेगा ही, क्योंकि जैसा भी देखा गैप ओपन होने के बाद वहां पे सस्टेन नहीं किया, सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन क्लोजिंग फ्लैट हो गई है ना, उसी तरह। लेकिन अभी भी क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर बढ़ने की पोटेंशियल है। अभी समझो यहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी जो कितना टारगेट बता रही है देखो, निफ्टी अभी भी यहाँ पे इमीडिएटली कितना है निफ्टी का, ये 20,330, 20,330 का अभी इमीडिएटली टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी जैसा कि खुले नीले आकाश में निफ्टी चली गई, क्योंकि वहां पे आगे के टारगेट है ही नहीं है, हमने लाइफ हाई बनाया है तो उसके आगे के टारगेट किसके पास होंगे, खुले नीले आकाश में निफ्टी चला गया है। फिर ही हम लोग उसको अंदाज लगाते हैं कि अभी भी इस वक्त ये 20,330 तक जाना चाहिए। 20,330 के ऊपर चलना शुरू हो गया, वापस सस्टेन करना हो गया, तो हम लोग आगे की बातें करते। तब तक ये याद रखना, इसके ऊपर वाले टारगेट भी है, लेकिन अभी हमें ये दिख रहे 20,330 टारगेट। और बैंक निफ्टी के टारगेट देखा गया तो कितना है 47,230, कितना 47,230, 47,230, ये यहाँ के ऊपर वाले टारगेट है। यहाँ पे अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बढ़ने के लिए पोटेंशियल है। आज देखा गया प्रॉफिट बुकिंग आई और मिड कैप स्मॉल कैप को तो दिल से धोया है। जैसे भी 11 दिन कंटिन्यू बढ़ रहा है, एक ही दिन वसूल कर दिया उसको, 10-10%, 11-11, 15-15% उसको गिरा दिया उसको। तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे बता दी मैंने आपको कि अभी भी निफ्टी के अंदर पोटेंशियल है 20,330, ये रेट अभी भी दिखाई दे रहा है। ये वीक आएगा, अगले वीक आएगा, ये मंथ एंड तक आएगा, लेकिन आएगा जरूर, इसके ऊपर फोकस रखना। अभी इसको प्ले कैसा करना है आपको समझो, ये आपको पता चला है कि 20,330 आएगा, लेकिन क्या है आप वीकली कॉल लेके बैठोगे क्या, नहीं, आपको मंथली कॉल लेना है, ठीक है। और ये इसका 47,230, ये यहाँ पे ये टारगेट आने वाले दिन के अंदर दिखाई देगा, ठीक है।
अभी जिस तरह से निफ्टी बढ़ी है उस तरह वो हिसाब से बैंक निफ्टी नहीं बढ़ी। अभी क्या हुआ है, पिछले 11 दिन से करीबन मिड कैप स्मॉल कैप जो भी छोटे सब चल रहे, लेकिन अभी क्या हुआ है, आज दिग्गज नहीं गिरे, दिग्गज के अंदर ताकत थी। तो अभी वहां पे क्या फोकस चेंज हुआ, दिग्गज की ओर, यानी जो निफ्टी बैंक निफ्टी को चलाते वो शेयर चलने वाले, तो जाहिर है ये भी चलेगा। और दूसरा क्या है, समझो अभी इस ये वीडियो हम लोग जब भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हुआ है, भी रिकॉर्ड कर रहे तो यहाँ पे समझो डॉलर इंडेक्स है, ये समझो स्ट्रांग है, यूएसडी आईएनआर है ये भी स्ट्रांग है, इंडिया विक्स है वो भी स्ट्रांग है, यानी सब स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर पोटेंशियल है। जब भी हाई बनाता है तो लोग जितने भी फंसे हुए हैं या लोग जितने नीचे डाउन साइड में लिया है तो प्रॉफिट बुक करते हैं, वहां पे प्रेशर बनता है। और दूसरा क्या है, एक ही टाइम में उसने 20,000 पार किया है तो वहां पे तो सेलिंग प्रेशर बनेगा। तो अगेन यहाँ पे वीडियो हम लोग लंबा नहीं बनाते, यहाँ पे अगेन डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा सुना समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ये जरूर प्लॉट करके लेना, आप लेवल के साथ काम करना, न्यूज कैसी भी हो, कितनी भी अच्छी हो कितनी बुरी हो, बस हमारे पास लेवल होना चाहिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट टारगेट सब होना चाहिए, आप पैसा कमाओगे, इतनी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।